अब ऋषि विश्वामित्र ने हर तरह के दिव्यास्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान किए। प्रदान करने से मतलब उनको हर तरह से हर एक दिव्यास्त्र की बारीकी, हर एक दिव्यास्त्र की सूक्ष्मता समझाई। हर एक दिव्यास्त्र को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से इसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस तरह से ये दिव्यास्त्र काम करते हैं, किन पर इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना है, किन पर इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, सारी बातें समझाई। अब एक चीज़ एक दिन में तो आ नहीं जाती। धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र इधर श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए पारंगत कर रहे थे युद्ध विद्या में। इधर राक्षसों ने उनके आश्रम पर आतंक मचा रखा था। बहुत आतंकी हो चुके थे राक्षस। इतना आतंक मचा रखा था कि उनके आतंक से इतना परेशान हो गए थे। इसीलिए ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध अभ्यास सिखाया। युद्ध में तो वो पहले से ही पारंगत थे, लेकिन कुछ दिव्यास्त्रों को दिया, कुछ और ज़्यादा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे। स्वयं एक राजा होने के कारण उनको जो युद्ध कला आती थी वो सारी की सारी युद्ध कलाएं श्री राम और लक्ष्मण को सिखाई। किसी समय पर वो राजा थे, ऋषि विश्वामित्र विश्वरथ नाम के राजा थे। दूसरा, गायत्री साधना के द्वारा उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व, इतना पूर्ण कर लिया था कि कुछ दिव्यास्त्रों को उनको प्राप्त किए थे उन्होंने। वो दिव्यास्त्र, वो भी सारे दिव्यास्त्र उन्होंने जनमानस के, यानी कि इस समाज के उत्थान के लिए श्री राम और लक्ष्मण को सौंप दिए थे। कि ऋषि विश्वामित्र अब इस पूरे विश्व के मित्र हो चुके थे। उन्हें इस पूरे विश्व की चिंता थी और वो ऐसे ही सुयोग्य पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके लिए उन दिव्यास्त्रों को सौंपा जाए। स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने भी कहा था, हे राम, हम बहुत दिनों से ऐसे ही किसी सुयोग्य पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके लिए इन दिव्यास्त्रों को दे दिया जाए। अब जो यज्ञ ऋषि विश्वामित्र करने वाले थे, उस यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ शुरू होने लगा। राक्षसों ने फिर से भाप लिया कि यज्ञ की शुरुआत है। राक्षस फिर से तांडव मचाने लगे। इसी तरह से तांडव मचाने के हिसाब से वो आते, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण के होते हुए कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाते। इधर राक्षसों ने सोचा क्यों ना इन राम और लक्ष्मण को ही खत्म कर दिया जाए। यज्ञ की शुरुआत हुई, यज्ञ हो रहा था और इधर राम और लक्ष्मण और राक्षसों में परस्पर युद्ध हो रहा था। धीरे 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 कई दिन बीत गए, लेकिन यज्ञ का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और श्री राम और लक्ष्मण ने न जाने कितने ही राक्षसों का वध किया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ताड़का नामक राक्षसी पहले ही मारी जा चुकी थी, मारीच, सुबाहु, न जाने कितने सारे राक्षस ऐसे थे जो रावण के सानिध्य में थे, जिनका रावण पालन पोषण ही नहीं, जिनका रावण रख रखाव या फिर रक्षा भी करता था। बहुत सारे राक्षसों का वध हुआ और अंत में यज्ञ भी सफलतापूर्वक सफल हो चुका था। यज्ञ संपन्न होने के बाद ऋषि विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे शिष्य हैं, सब कुछ मैंने ही तो इन्हें सिखाया है। उन्होंने कहा, हे दशरथ नंदन, मैं तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई यानी तुम्हारे अनुज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुमने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। इस पर श्री राम बहुत सहजता से, सरलता से बोले, आप गुरुजनों का आदेश सर आंखों पर, आप गुरुजनों का आदेश का पालन करना ही मेरा परम लक्ष्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का मुझे अवसर मिला। इस तरह से देखिए, श्री राम के इन शब्दों को आप देखिए, जो वृक्ष झुकना जानता है वो कभी टूटना नहीं जानता। आंधियों में आपने देखा होगा, जो अकड़ों की भांति खड़े रहते हैं वृक्ष, वो टूट जाया करते हैं, लेकिन जो वृक्ष सदैव झुक जाते हैं, जैसे कि बांस का वृक्ष, वो कभी टूटते नहीं हैं, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। यही कारण था जो श्री राम का वर्चस्व इस समय भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनमें आप आज भी देख लीजिए, बहुत से ऐसे नेता हैं जो झुकना जानते हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन जो अकड़ों की भांति हैं, जो अपने आप को अकड़ के सोचते हैं हम ही हैं बस सब कुछ, वो इसी तरह से टूट कर गिर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ना जानता है बस। तो यही कारण है आज भी हम राम को क्यों याद करते हैं, उनकी मर्यादा के कारण। वो पुरुषों में उत्तम थे, इस कारण वो ऋषियों महर्षियों के सामने झुकना जानते थे, लेकिन जुर्म के सामने वो कभी नहीं झुके। अपराध और आतंक को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। यही कारण है आज हम श्री राम को आज भी भजते हैं, आज भी जपते हैं। हर बच्चे में हम श्री राम को देखना चाहते हैं, हर बच्चे में श्री राम जैसे गुण पाना चाहते हैं। फिर श्री राम कहते हैं, हे गुरुदेव,
आप ही के तो अस्त्र शस्त्रों, आपके ही के तो ज्ञान के कारण हम इन राक्षसों का नाश कर पाए। आप हमारा अभिनंदन नहीं कीजिए, क्योंकि शिष्यों को तो आशीर्वाद देते हैं गुरुजन, उनका अभिनंदन नहीं करते। इस पर विश्वामित्र जी बोले, यही तो तुम्हारा जो बड़प्पन है श्री राम, कि आप कभी अपने ऊपर बात लेते ही नहीं, सब कुछ संतों और साधुओं को, सज्जन पुरुषों को दिया करते हो, कभी तुम्हारे अंदर अहंकार आता ही नहीं। राम, कैसे कर लेते हो ये सब। इस तरह से गुरुदेव कह रहे थे, तुम्हारी सदा ही जय हो राम। इस तरह से गुरुदेव ने बार बार श्री राम को आशीर्वाद दिया। इतनी ही ये सब बातें चल ही रही थीं कि वहीं पर एक जो गुरुजनों के निकट एक मुनिवर आए और उन्होंने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मिथिला से कुछ सैनिक समाचार शुभ संदेश लेकर के आए हैं। इधर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, शुभ संदेश शीघ्रता से आदर के साथ लेकर के आओ, जो भी लेकर के आए हैं शुभ संदेश। अच्छा, मिथिला से आप सब समझ गए होंगे क्या शुभ संदेश आने वाला था। इतनी चर्चा हो गई, इतनी सारी वीडियो बन गई, लेकिन इसमें माता सीता के अभी नाम नहीं आया। माता सीता की चर्चा ना हो और रामायण के ऊपर वीडियो बन रही हो, ये कैसे हो सकता है। हाँ, सही सोच रहे हो आप। ये जो शुभ संदेश आया था वो माता सीता के स्वयंवर का ही शुभ संदेश आया था। माता सीता के स्वयंवर की तैयारियां होनी थी और उनमें ऋषि विश्वामित्र जी के लिए आदर समेत स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था राजा जनक जी के द्वारा। राजा जनक जी वो भी एक बहुत बड़े महान ऋषि थे। वो भी ऐसे एक बहुत बड़े राजा की तरह भांति नहीं जीवन व्यतीत करते थे। वो साधु सन्यासियों और तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, स्वयं हर कार्य किया करते थे। वो अतिथि गृह में भेजा गया, जो संदेश लेके आए थे संदेशवाहक, उनके लिए स्वागत सत्कार किया गया और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी उनसे मिलने पहुँचे। निमंत्रण पत्र था जिसको उन्होंने पढ़ा और बोले, हमें बहुत खुशी है, विदेहराज अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। तो जो संदेशवाहक थे वो बोले, हे ऋषिवर, आपके लिए निर्विघ्न ये स्वयंवर सफल हो जाए, इसके लिए आपको विशेष आग्रह के साथ महाराज ने भेजा है। ऋषि विश्वामित्र जी बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं विदेहराज के इस निमंत्रण पत्र को पाकर, हम जरूर जाएंगे वहाँ पर। और संदेशवाहक को वहाँ से यह कहकर के विदा किया कि महाराज को हमारा आशीर्वाद देना और हम अवश्य ही वहाँ आएंगे। अब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुला करके बोले, हे राम, हमें आपसे कुछ बातें करनी हैं। इस पर श्री राम ने फिर वही नम्रतापूर्वक कहा, कहिए गुरुदेव, आपकी सारी बातें मेरी सर आंखों पर। इस पर गुरुदेव ने मुस्काकर कहा, हे राम, विदेहराज जनक के यहाँ स्वयंवर है, जिस स्वयंवर में हमें भी आमंत्रित किया गया है। हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला चलो, उस स्वयंवर को देख लो। आपका क्या विचार है राम। इस पर राम बोले, गुरुदेव की आज्ञा के सामने किसी विचार का विकल्प ही कहाँ रह जाता है गुरुदेव। इस पर महर्षि ने कहा, यहाँ पर केवल आज्ञा का मतलब नहीं है, यहाँ आज्ञा से ही मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर चलकर देखिए, सीता के स्वयंवर में कितने बड़े बड़े राजे महाराजे सीता को पाने के लिए अपना बल, कौशल, पराक्रम दिखाएंगे। तुम उस ऐतिहासिक जो समय होगा उसकी साक्षी बनो, उस ऐतिहासिक समय को अपनी आँखों से देखो। इस पर श्री राम बोले, गुरुदेव, स्वयंवर का तो मतलब यही हुआ जिसे राजकुमारी सीता पसंद करेंगी उसी के गले में वर माला डाल देंगी, फिर इसमें बल, कौशल और पराक्रम का क्या मतलब हुआ। पर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, हे रघुनंदन, ये स्वयंवर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। पहले तो जो राजकुमारी सीता हैं वो एक अद्भुत कन्या हैं। दूसरा, उस स्वयंवर में महाराज जनक ने जब राजकुमारी सीता की अद्भुतता देखी तो महाराज जनक ने भी एक शर्त रख दी है। महाराज जनक के यहाँ पर एक शिव धनुष है, अलौकिक धनुष शिव ने देवताओं को दिया था और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा था। अब ये शिव धनुष उस अद्भुत कन्या सीता ने एक बार ऐसे ही उठा लिया था खेल खेल में।
जिस शिव धनुष को लोग हिला भी नहीं सकते, वो शिव धनुष उस अद्भुत कन्या ने उठा लिया। महाराज जनक को विश्वास हो गया कि ये कन्या कोई साधारण नहीं, अद्भुत है। अब महाराज जनक ने भी यही प्रतिज्ञा ले ली कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा, यानी कि शिव धनुष को झुकाकर उस पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। और सीता वास्तव में अद्भुत कन्या है, उनको विश्वास है कि सीता का विवाह एक अद्भुत पुरुष के साथ ही होगा। और हम तुम्हें उसी चमत्कार को दिखाने के लिए मिथिला लेकर के जाना चाहते हैं। हमारी यही आज्ञा है कि तुम मिथिला चलो और वो चमत्कार अपनी आंखों से देखो, उस शिव धनुष के साक्षात दर्शन भी कर लेना। श्री राम ने इस पर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान शिव धनुष के दर्शन करूंगा, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, जो स्वयं भगवान शिव का है। इस पर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, ठीक है, कल सुबह हम प्रस्थान करेंगे मिथिला के लिए, जल्दी ही तैयार हो जाना। अब श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर महर्षि विश्वामित्र महाराज जनक की पुरी, मिथिला, जनकपुरी या फिर विदेह राज कहिए, वहाँ पर जाने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। चलने लगे। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे थे, कहीं प्रकृति का सौंदर्य, कहीं झरने, फवारे, न जाने कितना खूबसूरत खूबसूरत दृश्य आ रहे थे। तो कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियाँ, पहाड़, पर्वत, कहीं कहीं पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी थे। अब इस तरह से चलते चलते माता गंगा रास्ते में पड़ी। माता गंगा का अद्भुत दर्शन श्री राम व लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र जी ने भी किए और उन्हें गंगा के विषय में बहुत सारी बातें बताईं और कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, ये पवन पावनी पाप नाशनी गंगा है। जो इनके निकट आता है उसके पाप, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। ये सभी नदियों में पवित्र हैं। हे राम लक्ष्मण, पवित्र माता गंगा को तुम्हें नमन करना चाहिए, इन्हें नमन करो, इन्हें प्रणाम करो। और बताया कि ये पवित्र गंगा नदी आपके पूर्वजों की ही तो देन है। बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से श्री राम और लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे पूर्वजों की देन? इस पर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, हाँ, तुम्हारे ही पूर्वजों की देन है। और महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके ही कुल की एक कथा सुनाई, जो सत्य कथा थी। कहा, इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम सागर था। उन महाराज ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि इंद्र महाराज सागर से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, ईर्ष्या करता था, क्योंकि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिस कारण इंद्र को उनसे बहुत ईर्ष्या, बहुत जलन थी। और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। अगर यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तो महाराज बहुत परेशान हो गए। चारों तरफ यज्ञ का घोड़ा ढूंढा जाने लगा, यहाँ तक कि देश विदेश सब जगह घोड़ा ढूंढा जाने लगा। अंत में वो घोड़ा मिला तो कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में जब वो घोड़ा मिला तो जाहिर सी बात है, सभी ने ये सोचा ये घोड़ा कपिल मुनि ने ही रख लिया है। और सागर के जो पुत्र थे, महाराज सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान करने लगे, बहुत भला बुरा कहा। फिर कपिल मुनि को भी गुस्सा आया। क्रोध में कपिल मुनि ने उनके पुत्र थे महाराज सागर के, उनको श्राप दे दिया। उनको जब श्राप दे दिया, बाद में इस पूरी बात का जब कपिल मुनि को पता चला तो उन्हें भी पता चला कि ये इंद्र की शैतानी थी, इंद्र की ही गुस्ताखी थी जिसने ये इतनी बड़ी गलती की है। उसके बाद कपिल मुनि ने उन बच्चों के उद्धार के लिए, महाराज सागर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की बात कही। और तभी, क्योंकि कपिल मुनि का श्राप था, ऐसे वो बेकार नहीं जा सकता था, क्योंकि ऋषियों, मुनियों, महर्षियों ने तपस्या करते थे तो इतना उनकी बातें सिद्ध होती थी कि वो कभी झूठ नहीं हो सकती थी। इसलिए कपिल मुनि ने कहा, यदि मेरे श्राप से अपने पुत्रों का उद्धार करना चाहते हो तो पवित्र पावनी माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना ही होगा। जितनी पवित्र, जितनी पावमानी, जितनी दुखों को और पापों को नाश करने वाली ये माँ गंगा हैं, उतना ही कठिन था
माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। ये कार्य इतना आसान नहीं था। महाराज सागर ने बहुत प्रयत्न किया, न जाने कितनी पीढ़ियां इस कार्य में को समर्पित हो गई महाराज सागर की। महाराज सागर ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए स्वर्ग से। महाराज सागर के बाद महाराज अंशुमान, उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किए गंगा को पृथ्वी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए, बहुत यत्न प्रयत्न करने लगे।